वेलकम पे देख लेते हैं कौन सा स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं देखते हैं निफ्टी के एनालिसिस, उसके बाद जो भी स्टॉक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो निफ्टी में एग्जैक्टली हमने कल क्या डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस किए थे अगर इसका हाई को क्रॉस करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन आज इसको हाई को क्रॉस किया, डाउन तो नहीं आया लेकिन ऊपर भी नहीं गया। तो आज भी कल के जैसा एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, आज भी ऐसे नैरो रेंज में ट्रेड किया है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ से अगर एक ट्रेन लाइन बनाता हूँ तो ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन पर एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो ये जो बॉक्स पैटर्न में ट्रेड कर रहा है अभी, ये बॉक्स पैटर्न का अगर डाउन साइड में यहाँ पर ब्रेक कर लेता है तो तेजी से एक फॉल आ सकता है। अगर ब्रेक नहीं करता, इस बॉक्स पैटर्न का ऑफ साइड में ब्रेक करता है, फिर यहाँ तक आने की चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकता है अगर मार्केट जहां पर क्लोज दिया है उसके आसपास ओपन होता है तो। लेकिन अगर मान लो ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा। कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, कोई डोजी कैंडल बनाता है, या कोई बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का कैंडल बनाता है। तो क्या होगा, इसका लो को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डाउन साइड में अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, इसके आसपास कहीं पर ओपन होता है, देखिए हम लेबल टू लेबल ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कहीं पर ओपन हो जाएगा कहीं भी ट्रेड ले लेंगे, नहीं, हम लेबल टू लेबल ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है, कोई रेंज बनाता है, ऑफ साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पर आएगा, कोई रेंज बनाने के बाद डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा। ऐसा बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, जिसका चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो फिर से नया प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कल कौन सा स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया है वो देख लेते हैं। देखिए, 3-4 स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उनमें से सिर्फ दो ही स्टॉक में, 2-3 स्टॉक में ट्रेड मिला है। देखिए, एक स्टॉक था, मैं देखा देता हूँ, हाँ, मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक था। मैंने इसके नीचे आपको सेल दिया था, यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं कल के इंट्राडे के लिए भी। तो इसके नीचे मैंने सेल दिया था, तो यहाँ पर इसके नीचे रहा तो यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। कल आप इसको यूज करते हैं, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो एक आईटीसी का स्टॉक था, इसमें हमको ट्रेड मिला है। अगर मैं दिखाऊंगा तो मैंने इस लाइन के नीचे आपको सेल दिया था, लेकिन ये क्या हुआ, अभी यहाँ पर हमको प्रॉफिट तो नहीं मिला ना लॉस भी मिला है। तो लॉस भी नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग तो दिया है, इस लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो आप मान लीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको निकलना पड़ा होगा आज के। तो लेकिन ये जो लाइन बना है, ये जो लो है, जो लो पॉइंट है, इसको ब्रेक करेगा तो कल भी इसमें ट्रेड करने के चांसेस आपके लिए है। तो इस स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। नेक्स्ट मैंने दिया था, शायद आपको क्या दिया था, एक केन्स टेक्नोलॉजी में भी दिया था, जिसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया था। और एक बीएससी का स्टॉक था। बीएससी के स्टॉक में इसमें क्या हुआ, अच्छा मूवमेंट तो मिला लेकिन गैप अप ओपन दे दिया, तो यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड बना नहीं। ठीक है, ये सारा स्टॉक था। तो कल के लिए आप एक मैक्स हेल्थकेयर में कर सकते हैं, और एक आईटीसी में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक है वोल्टास। वोल्टास में अगर देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। अभी इस हाई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, नीचे के लेवल से शार्प मूवमेंट करके इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया है। तो यहाँ पे यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो स्विंग लो यहाँ से ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, लेने के बाद एक स्विंग लो यहाँ पर बना है, तो इस स्विंग लो को जैसे ही ब्रेक करेगा डाउन साइड में, तो यहाँ पर भी एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़े टाइम पर में एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास से ऑलरेडी आके आज एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है। तो अभी कल कैसे ट्रेड करेगा, अगर ये जो स्विंग लो बनाया है, इस स्विंग लो को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पर भी एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टास का, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अदानी एनर्जी, अदानी एनर्जी का स्टॉक अगर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ट्रेल लाइन का काफी बार ये सपोर्ट लेके लगभग
हर एक मूवमेंट में यहाँ से सपोर्ट लिया है, अभी उसको ब्रेक किया है, एक स्विंग लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्विंग लो। तो ये स्विंग लो को जैसे ही ब्रेक करेगा डाउन साइड में, तो यहाँ पर भी एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। अप टू दिस पॉइंट ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टॉक है? स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक में देखा होगा तो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पर लगभग सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये डाउन साइड में आ जाएगा। कहाँ तक आएगा? ये पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारा है एंजल वन। एंजल वन का स्टॉक देखिए, ये डेली का चार्ट लगा हुआ है। डेली का चार्ट में इस ट्रेंड लाइन का ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर मैं ये आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लूँ तो ये बड़ा सा एक मदर कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये हो गया मदर कैंडल। इसके आसपास 3-4 कैंडल बनाए हैं, लेकिन इसका हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये हाई को अगर ब्रेक करता है तो ये जो रेंज बने इसके नीचे ऐसे लगा के आप एक अच्छा ट्रेड लगा सकते हैं। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ हो गया, इतना ही स्टॉक है, इस स्टॉक को यूज कर सकते हैं कल के इंट्राडे के लिए। आज वेल एज कुछ भी कुछ स्टॉक इसमें से है जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।